हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट थर्ड को कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों स्टूडेंट्स, वह सभी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से आपसे क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, यह आपका देवताल झील हो जाएगा, ऑप्शन डी। देवताल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? देवताल झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। देवताल झील, नैनीताल झील, इसके बाद आपका सात ताल झील, जितने भी आपके ताल तलैया वाले झील है वह आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और यह इनमें से जो आपका पिछौरा झील, फतेह सागर झील, जसवंत झील है, यह सभी आपके राजस्थान में स्थित हैं। तो इसमें आपसे नहीं पूछा था कि राजस्थान में कौन सा नहीं स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन ए द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है, याद रखिएगा, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगर हम बात करें कि दादा भाई नौरोजी की एक बुक है, वह कौन सी बुक है जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है, तो पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो पुस्तक है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखी गई है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, चिलियावाला युद्ध जो 13 जनवरी 1849 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1849 के समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो चिलियावाला जो युद्ध था वह आपके लॉर्ड डलहौजी और किसके मध्य हुआ था? सिखों के बीच यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? यह झेलम नदी के किनारे पंजाब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1911 में भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों जनगण मनगण कब गाया गया था भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1911 में, आपको बता दें 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मनगण गाया गया था। अगर हम बात करें, इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को आपका जनगण मनगण संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था आपके राष्ट्रगान के रूप में, याद रखिएगा। और पहली बार यह 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो लेखक हैं वह है दामोदर वीर सावरकर, यानी वीडी सावरकर। ठीक है, इनके द्वारा वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई है। बात करेंगे यहाँ पे हम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पे राजा राम मोहन राय है, तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1665 में। ठीक है, 11 जून 1665 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा, घड़ी और गृह कर लगाने वाला जो प्रथम सुल्तान था वह था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह गृह कर और घड़ी कर लगाया था। ठीक है, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने जो दिल्ली का सीरी शहर है उसको बसाया था। इसके अलावा इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था दिल्ली में। और अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक मशहूर सेनापति था
जो था आपका मालिक काफूर, ठीक है। मालिक काफूर एक इसका सेनापति था जो कि काफ़ी प्रसिद्ध सेनापति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है फिरोज तुगलक, ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था दार उल सफ़ा, या फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। यह क्या था? तो इसमें दोस्तों एक खैराती अस्पताल था, इसमें हर प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ पे इलाज किया जाता था, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था। अगर हम बात करें कि तुगलक डायनेस्टी जो है, तुगलक वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसका अन्य नाम गाजी मलिक भी था, ठीक है। याद रखिएगा, मालिक का जो आपका गाजी मलिक था उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इन दोनों नाम को याद रखना है, इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल वास्तुकला की किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई थी? अगर हम बात करें मुगल वास्तुकला की, तो मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल में भव्यता थी दोस्तों? तो आपका शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ जो था दोस्तों, यह वास्तुकला, इसके जो शाहजहाँ है इसके काल को वास्तुकला का माना जाता है दोस्तों, ठीक है। वास्तुकला इसके काल में देखने को मिली थी, जैसे कि जो शाहजहाँ है इसने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ की गई थी? तो यह गुजरात में की गई थी। गुजरात के मेहसाणा जिले में तंबाकू की खेती की गई थी। अगर बात की तंबाकू लाया कौन था भारत में? तंबाकू लाए थे पुर्तगाली लीग, ठीक है, पुर्तगाली लाए थे। और अगर हम बात करें कि जो यह आपका गुजरात में तंबाकू की खेती करवाया था, यह कौन शासक करवाया था? तो मुगल शासक अकबर ने करवाया था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था, और इसका जो नेतृत्व वह महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में हुआ था, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। और असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, ठीक है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में, इसका एकमात्र आंदोलन था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधवपुर मेला का त्योहार आयोजन किया जाता है किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा या गुजरात में आयोजित किया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधवपुर मेला, ठीक है। चलिए अगर बात की गुजरात का, अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसको अमूर्त विरासत में शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात का जो गरबा नृत्य था उसे यूनेस्को ने अपने अमूर्त विरासत में जोड़ लिया है। इससे पहले क्या क्या जुड़ा था? तो कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान का था उसे भी शामिल किया गया था। और आपका जो दुर्गा पूजा है और आपका ये जो गरबा नृत्य है यह भी आपका ज्वाइंट हो गया है इस वर्ष 2023 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में, यह भी आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है पूर्वजों की पूजा से संबंधित मीम दफ मीम फी नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीम दफ मीम फी, जो यह त्यौहार है यह असम में मनाया जाता है। असम की बात करें तो असम में और अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इसके अलावा अगर हम बात करें असम में, तो असम में आपका बिहू, भोगाली बिहू, बागुरम्बा, अली लियांग और रजनी गरबा, हरनी गरबा और आपका जो है अम्बुबाची मेला, यह सभी आपके कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? असम राज्य में। असम की बात करें तो असम की राजधानी होती है दिसपुर, और यहाँ पे जो यहाँ के सीएम है वह कौन है? यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ के जो गवर्नर है वह कौन है? यहाँ के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहला कंपनी प्रबंधी, ठीक है, पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। एन्नौर बंदरगाह जो है यह भारत में पहली कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह में से एक है, याद रखिएगा। एन्नौर बंदरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। और अगर हम बात करें सबसे गहरा जो बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम, और कोची बंदरगाह कहाँ है? या केरल में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है? तो दोस्तों कच्छ का रण आपका अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है। अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी
नदियाँ होंगी वह किसी सागर या समुद्र में न गिरकर या आपके कहाँ पे गिरती हैं, तो यह आपके किसी झील में सम्मिलित हो जाती हैं, इसलिए इसे अंतर्देशीय निकासी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है आपका केंद्र शासित प्रदेशों में से। अगर हम बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाती है? कवारत्ती। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल है, याद रखिएगा। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दमन और दीव को क्या अलग करता है? तो दमन और दीव एक यूटी है और इसे अलग कौन करता है? इसे अलग करती है आपकी खंबात की खाड़ी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? या 1929 में पारित किया गया था आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम। अगर हम बात करें अभी हाल ही में करंट की न्यूज है दोस्तों, बाल विवाह अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिला है? तो लड़कियों के जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह हुए हैं वह आपके बिहार राज्य में हुए हैं, और जो सबसे ज़्यादा लड़कों का बाल विवाह हुआ है वह आपके गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो यह बातें आपको पता होनी चाहिए, अभी करंट से रिलेटेड यह न्यूज है। अगर हम बात करें कि बाल विवाह का जो आपका उम्र तय किया गया है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय किया गया है, और जो आपका लड़के हैं उनके लिए 21 वर्ष तय किया गया आपका विवाह का सही उम्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है दोस्तों यह 27वें आपके 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, और इसका जो शुभांकर वह का है मोगा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से दो क्रांतिकारियों ने केंद्रित विधानसभा में बम फेंका था, वह कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे दोस्तों, यह क्या था? विधानसभा में बम फेंके थे, और इनका बम फेंकना किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाना था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ही 8 अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम फेंका था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उन्हें तो आपकी जो होती है राष्ट्रपति करती हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे राज्य की बात की जा रही है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह करते हैं आपके राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल किया करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो यह किया गया आपके ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे तिब्बत में किस नाम से? यारलांग सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आपके ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल का सम्राट कहा जाता है? तो दोस्तों गजल का सम्राट किसे कहा जाता है? यह जगजीत सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह भारतीय संगीत कलाकार हैं दोस्तों, इनको गजल का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो संजीवनी योजना शुरू की गई है हिमाचल सरकार ने डेयरी किसानों के लिए, याद रखिएगा। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाती है शिमला और धर्मशाला, इसकी 2 राजधानियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो सीएम नियुक्त किए गए वह कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह कौन है? यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा। चलिए, खीर भवानी मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो वह जम्मू कश्मीर में लगता है, याद रखिएगा, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। और जो आपका हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे आपका पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वह किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति को दर्शाता है। और सुंदरवन डेल्टा में क्या पाए जाते हैं? तो रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डैश दो परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन जो कि भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। तो याद रखिएगा यह किससे संबंधित है, तो यह है आपका किससे संबंधित, तो दूसरा है आपका यह है छऊ नृत्य से, ठीक है, छऊ नृत्य से संबंधित है आपका यह आपका, ठीक है। छऊ जो है यह दो परंपराएं हैं इसकी, एक तो संकीर्तन है, दूसरा आपका रास है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डॉक्टर भूपेन हजारिका 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने संगीत के क्षेत्र में पाया था। भूपेन हजारिका 2019 में संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए थे। अगर हम बात करें भूपेन हजारिका के बारे में तो इन्हीं के नाम पे असम राज्य में भूपेन हजारिका पुल भी स्थित है, जिसे ढोला सदिया पुल ब्रिज भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है दोस्तों यह आपके क्या करता है, यह सिरके को अम्लीय बनाता है। अगर बात करें इसका जो सिंबल है वह क्या है, तो इसका जो प्रतीक है वह CH3COOH है, इसका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिड का जो सूत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है, तो भारत एक गणराज्य देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है तमिलनाडु के एताश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था, तो राजा चोल द्वितीय ने करवाया था एतेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के सीएम के बारे में, तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। अगर हम बात करें तमिलनाडु की जो राजधानी वह क्या है, तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड कर लिए हैं, आपका कंप्लीट करा दिए हैं जीके जीएस से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑटो एग्जाम्स को, और इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।